में बढ़ते कोरोना संक्रमण और पिछले 3 सालों के ट्रेंड को देखते हुए कोरोना की चौथी लहर का आना तय माना जा रहा है। इसी खतरे को देखते हुए सरकार ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की माने तो तीसरी लहर की तुलना में चौथी लहर और ज्यादा कमजोर होगी और अस्पतालों में भर्ती होने की ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसकी वजह से संक्रमितों के मौत की आशंका भी कम हो जाती है। सरकार की कोशिश चौथी लहर का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को पूरी तरह से रोकने का है, ताकि विकास की मौजूदा रफ्तार को कायम रखा जा सके। साथ ही कुछ एक्सपर्ट्स का भी मानना एकदम ऐसा ही है। एक्सपर्ट के मुताबिक जनवरी में ही चौथी लहर आएगी, जिसमें कोरोना वायरस फिर से तांडव मचा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पूर्वी एशियाई देशों से शुरू होने के बाद 20 से 35 दिनों के बीच भारत में कोरोना संक्रमण की लहर पहुंचने के अब तक ट्रेंड का हवाला देते हुए इसके जनवरी में कभी भी शुरू होने का अनुमान लगाया जा सकता है। ओमिक्रॉन के वेरिएंट BF.7 के जुलाई से भारत में मौजूदगी के बावजूद उसके केस नहीं बढ़ने के तर्क को खारिज करते हुए वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उसके आधार पर निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा। अभी भले ही इसका असर नहीं दिख रहा हो, लेकिन जनवरी में कभी भी संक्रमण तेजी से बढ़ सकता है। वरिष्ठ अधिकारी ने ओमिक्रॉन के ही एक वेरिएंट BF.7 के कारण शुरू होने वाली लहर का भारत में ज्यादा असर पड़ने की आशंका को खारिज भी किया है। अधिकारी ने यह भी कहा कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण आई थी और इस वेरिएंट ने सबसे अधिक तबाही अमेरिका में बचाई थी, लेकिन भारत में इसका उतना असर नहीं हुआ। सामान्य इलाज से अधिकांश मरीज ठीक होते गए। इसका मूल कारण भारत में बनी वैक्सीन है, जिसने लोगों को बचाए रखा। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पर भारत की वैक्सीन सबसे ज्यादा कारगर साबित हुई थी और ओमिक्रॉन के किसी भी वेरिएंट पर कमोवेश उतनी ही कारगर साबित होगी। वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार भारत में 97% लोगों को एक डोज, 90% लोगों को दूसरी डोज, 27% को बूस्टर डोज दिए जाने के बाद ओमिक्रॉन के BF.7 वेरिएंट के ज्यादा घातक होने की आशंका बहुत ही कम है।